हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जे जे ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समस्त इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। समस्त इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 3 वर्गों में। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो समस्त इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, इनको समझिए। तो ऐसा काल या युग जिसमें कोई लिखित विवरण नहीं है, केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत पर आधारित है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात ऐसा काल या युग जिसमें कोई लिखित विवरण नहीं है और यह केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत पर आधारित है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे पाषाण काल। पाषाण काल एक प्राग ऐतिहासिक काल है। अगला है आर्ध ऐतिहासिक काल। आर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, इनको समझिए। तो ऐसा काल या युग जिसमें लिखित विवरण है पर उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात ऐसा काल या युग जिसमें लिखित विवरण तो है पर उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक आर्ध ऐतिहासिक सभ्यता है, आर्ध ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। ठीक है, अब देखिए ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, इनको समझिए। तो ऐसा काल या युग जिसमें लिखित विवरण है और उसे पढ़ा भी जा सका है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात ऐसा काल या युग जिसमें लिखित विवरण भी है और उसे पढ़ा भी जा सका है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे वैदिक काल। वैदिक काल एक ऐतिहासिक काल है। अब देखिए हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो देखिए पहला जो प्रमुख बिंदु है वह है रॉबर्ट ब्रूस वुड प्राग ऐतिहासिक काल के जनक माने जाते हैं। रॉबर्ट ब्रूस वुड जो है वह प्राग ऐतिहासिक काल के जनक माने जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस वुड ने पल्लवरम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, से प्राग ऐतिहासिक खोजों की शुरुआत की। तो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस वुड ने सर्वप्रथम पल्लवरम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ से प्राग ऐतिहासिक खोजों की शुरुआत की थी। अगला जो प्रमुख बिंदु है वह है रॉबर्ट ब्रूस वुड मूलतः भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातात्विक भी थे। तो रॉबर्ट ब्रूस वुड क्या थे? तो मूलतः भूगर्भ वैज्ञानिक थे और वह पुरातात्विक भी थे। अब देखिए अगला जो प्रमुख बिंदु है वह है भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है कि भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजन किया गया है। पहला पाषाण काल, दूसरा कांस्य काल और तीसरा लौह काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाषाण काल, दूसरा कांस्य काल और तीसरा लौह काल। तो चलिए इन तीनों को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पाषाण काल या पाषाण युग किसे कहते हैं। तो जिस युग में पत्थरों से बने औजार का प्रयोग होता था उसे पाषाण काल या युग कहते हैं। अर्थात जिस युग में पत्थरों के बने औजारों का प्रयोग या उपयोग किया जाता था उसे पाषाण काल कहते हैं। अगला है कांस्य काल या युग। तो कांस्य काल या युग किसे कहते हैं, इन्हें समझिए। तो जिस युग में कांसे से बने औजार का प्रयोग होता था उसे कांस्य काल या कांस्य युग कहते हैं। अर्थात जिस युग में कांसे से बने औजारों का उपयोग या प्रयोग होता था उसे कांस्य काल या कांस्य युग कहते हैं। अगला है लौह काल। लौह काल किसे कहते हैं, इनको समझिए।
तो जिस युग में लोहे से बने औजार का प्रयोग होता था उसे लोहकाल या लोह युग कहते हैं। और देखिए ये जो कांसे है वह तांबा और टीना के मिश्र धातु से बना हुआ है। ठीक है। अब देखिए हम जो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली पाषाण काल के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो देखिए पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पुरापाषाण काल को समझते हैं और इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं सबको देखते हैं। तो देखिए पुरापाषाण यानी इस युग को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला आरंभिक पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा उत्तर पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। अब देखिए माना जाता है कि मनुष्य इस युग यानी पुरापाषाण युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा है। माना जाता है कि इस युग में यानी पुरापाषाण युग में जो है मानव सबसे अधिक दिनों तक रहा है। तो इनका जो समय है, पुरापाषाण का समय यानी काल, उनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। तो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समय यानी काल को निर्धारित किया गया है। उस समय जो जीविका का आधार था वो क्या था? तो आखेटक यानी शिकारी थे एवं खाद्य संग्राहक थे। तो पुरापाषाण काल के जो जीविका का आधार था वह था आखेटक यानी शिकार एवं खाद्य संग्राहक। अब देखिए जीवन शैली, उस समय जीवन शैली कैसी थी? तो अस्थायी जीवन शैली थी। आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था, यानी अस्थायी जीवन शैली थी, एक जगह पे ठहराव नहीं था। औजार के बारे में बात कर ले तो क्वाड्राइड, सिल्क ब्लेड यानी कुल्हाड़ी, ग्रासा जैसे औजार जो है प्राप्त हुए हैं। खोज, उस टाइम का जो महत्वपूर्ण खोज है वह है आग का खोज। तो पुरापाषाण काल में ही आग का खोज हुआ था, पर आग का प्रयोग से मानव अज्ञात था, पर मानव आग का प्रयोग करना नहीं जानता था। खोज तो हो चुका था पर इनका प्रयोग से मानव अज्ञात था, वंचित था। अब हम लोग पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल और वहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो अतिरमपक्कम और हथनौरा से मानव खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य मिला है। तो अतिरमपक्कम, हथनौरा से मानव खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भीमबेटका, नर्मदा घाटी, यहाँ से गुफा में चित्रकारी का प्राचीन साक्ष्य मिला है। तो भीमबेटका और नर्मदा घाटी से गुफा में चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह प्राप्त हुआ है। मिर्जपुर, यहाँ से तीनों काल के औजार मिले हैं। मिर्जपुर यहाँ से क्या है? तो तीनों कालों के औजार जो है वह प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में जानेंगे। मध्य पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो इसका जो समय है, काल यानी टाइम जो निर्धारित किया गया है वह है 10,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। तो मध्य पाषाण काल का जो समय है वह है 10,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। उस समय जो जीविका का आधार था वह आखेटक ही था, यानी शिकारी, खाद्य संग्राहक और पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। तो आखेटक भी था, शिकारी भी था और पशुपालन का जो शुरुआत हो चुका था मध्य पाषाण काल में। और सबसे पहला जो पालतू पशु था वह कुत्ता था। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उस समय जीवन शैली कैसी थी? तो जीवन शैली जो थी वो अस्थायी जीवन शैली थी। अभी भी मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पे भटकता रहता था। अगला है औजार। उस समय औजार, उस टाइम के जो औजार प्राप्त हुए हैं वो माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म उपकरण के थे और पत्थरों के बने हुए थे।
खोज की बात करें तो आग का प्रयोग जो है मध्यपाषाण काल में प्रारंभ हो गया था। अब हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण स्थल जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मध्यपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल तो राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत में कृष्णा नदी के दक्षिणी क्षेत्र अर्थात राजस्थान से मेघालय तक व उत्तर प्रदेश से लेकर सुदूर दक्षिण तक प्राप्त हुए हैं। अब बात करें राजस्थान, बागोर एवं आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिसका काल लगभग जो समय है वह 5000 ईसा पूर्व माना गया है। अब देखिए चौपानी मांडो जो कि इलाहाबाद यूपी से, ठीक है, मृदभांड का प्राचीन साक्ष्य मिला है। तो चौपानी मांडो जो इलाहाबाद यूपी में है वहाँ से मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह प्राप्त हुआ है। अब हम लोग नवपाषाण काल के बारे में जो कुछ बेसिक सी पॉइंट है उनको देखेंगे। तो नवपाषाण काल का जो समय यानी टाइम जो निर्धारित किया गया है वह है 10,200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो 10,200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय जो है वह निर्धारित किया गया है। जीविका का आधार जो था नवपाषाण काल में वह शिकार, खाद्य संग्राहक, पशुपालन की शुरुआत और जो है कृषि का भी शुरुआत हो चुका था। पशुपालन का जो शुरुआत है वह मध्यपाषाण काल में हुआ था, लेकिन कृषि की जो शुरुआत है वह नवपाषाण काल में हुआ था। तो यहाँ से जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आपको देखने को मिल सकता है कि कृषि की शुरुआत किस काल या किस युग में हुआ था। तो नवपाषाण काल या नवपाषाण युग में। और पहला जो फसल था वह जौ और गेहूँ था। अब देखिए जीवन शैली के बारे में बात करें तो जीवन शैली अस्थायी जीवन शैली था। इससे पहले अस्थायी था, मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। पर जो है नवपाषाण काल में आकर मानव अस्थायी जीवन यानी एक स्थान पे रुक के जो है निवास करना स्टार्ट कर दिए थे। औजार के बारे में बात करें तो पत्थरों के बने औजार प्राप्त हुए हैं। और खोज तो पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि पहिया का आविष्कार किस काल या युग में हुआ था। तो नवपाषाण काल या नवपाषाण युग में। मानव जो है इस समय अस्थायी जो है जीवन शैली थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना छोड़ दिया था। अब देखिए नवपाषाण काल के लोग गोलाकार एवं आयताकार घरों में रहते थे। तो नवपाषाण काल के जो लोग थे, मानव थे, वह गोलाकार एवं आयताकार घरों में रहते थे। अब हम लोग नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल और वहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं इनको देखेंगे। तो मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है से 700 ईसा पूर्व का कृषि का साक्ष्य मिला है। तो मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, तो मेहरगढ़ से 700 ईसा पूर्व कृषि का जो है वह साक्ष्य मिला है। अब देखिए कोल्डी हवा यूपी जो कि कोल्डी हवा कहाँ पे स्थित है, यूपी से 650 ईसा पूर्व चावल का साक्ष्य मिला है। तो कोल्डी हवा से 650 ईसा पूर्व चावल का साक्ष्य जो है वह मिला है। अब देखिए बुर्जहोम जो कि कश्मीर में स्थित है, यहाँ कब्रों में मालिक के शवों के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो बुर्जहोम जो कि कश्मीर में स्थित है, यहाँ से कब्रों में मालिक के शवों के साथ कुत्ते को दफनाने का जो है वह साक्ष्य मिला है। और चिराद जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ से हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।